नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे वक्फ में घोटाले पर घमासान। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर घमासान तेज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में कथित अरबों खरबों रुपए के घोटाले का उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मौलाना शहाबुद्दीन का दावा है कि यदि पूरे मामले की ईमानदारी से जांच हुई तो ये घोटाला अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले से भी बड़ा साबित हो सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने तत्कालीन अल्पसंख्यक एवं वक्फ मामलों के मंत्री रहे आजम खान के कार्यकाल, उनका जो टेन्योर था, उसमें भी हुई नियुक्तियों और फैसलों की भी जांच की मांग कर दी है। दूसरी ओर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास सहित कई मुस्लिम नेताओं ने भी इस घोटाले की रिटायर्ड जजेस और पूर्व आईएएस अधिकारियों की समिति बनाकर वक्फ बोर्ड के संचालन की मांग की है। अब निगाहें योगी आदित्यनाथ सरकार पर हैं कि वो इस मामले में जांच का आदेश देती है या नहीं। तो क्या मौलाना शहाबुद्दीन के बयान के बाद बीजेपी सपा पर हमलावर होगी? क्या ये मुद्दा चढ़ावा चोरी से ध्यान हटाने में सहायक होगा या वाकई ये कोई सच हो सकता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। मंत्री जी अगर जांच कराते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोग राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ बोर्ड का करप्शन लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है, ये सब लोगों के सामने नजर आएगा। और फिर जिन लोगों के चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है और सफ़ेद पोश बने हुए हैं, इनका चेहरा सबके सामने खुल करके आ जाएगा और पता चल जाएगा कि चोर असली कौन है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है। कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में सत्ता में थी तो उन्होंने वक्फ में संशोधन करके इतनी असीम शक्तियां दे दी थी कि किसी भी जमीन पर किसी भी संपत्ति पर अगर वक्फ कर देता था कि संपत्ति उनकी है तो उस मालिक को भी कहीं पर अपील करने की कोई अनुमति नहीं होती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने संशोधन किया। जब संशोधन कर रहे तो यही समाजवादी पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी अपने सीना पीट रही थी, क्योंकि दर्द उनको हो रहा था। जब हम कह रहे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था। आज बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन जी ने खुद कहा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर इसकी जाँच की बात की है। आज सनातन की जब कोई बात आती है तो श्रीमान अखिलेश यादव जी इतने मुखर हो जाते हैं। आज जब वक्फ में इस तरह की अनियमितता की बात आई है तो अखिलेश यादव जी मौन क्यों हैं? आज अखिलेश यादव जी को अपनी जबान खोलनी चाहिए और इसके पर भी अपनी बात उनको कहना चाहिए। कोई घोटाला की शिकायत है तो उस पर किसी न्यायालय के न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पिछले लगभग 10 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार वक्फ संपत्तियों पर लगातार कब्जा करने का प्रयास कर रही है और वक्फ की संपत्तियों पर गबन होने का काम हो रहा है। इसकी किसी वर्तमान पूर्व न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। तो क्या वाकई ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से बड़ा मामला है जैसे कि रजवी कह रहे हैं? और अगर ये है तो इस पर अभी तक किसी तरह की कोई जांच की बात क्यों नहीं आई है? और ऐसा था तो अभी तक इस मामले में सरकार की निगाहें इस ओर क्यों नहीं गई? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करेंगे। चंद्रमोहन चौबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। चौबे सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर एस डी भारती जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हो। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हो। सबसे पहले चौबे सर, आप से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तक आपकी निगाहें यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाई या फिर बचा के रखा गया था इस मुद्दे को। रजवी बड़ा आरोप लगा रहे हैं सपा शासनकाल में ये सब कुछ हुआ। आप समय समय पर अलग अलग जांचों की बात करते रहे हैं, आपकी सरकारें इस ओर ध्यान रखती हैं, तो फिर ये बात अगर इतनी बड़ी है तो अब तक चुप्पी किस बात की है? नहीं पारुल जी, चुप्पी तो अभी आप देखेंगे जो सामने जो लोग दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, उनकी अभी चुप्पी आपको दिखाई देगी। सरकार तो शिकायत जब आई है तो उस पे कार्रवाई करेगी ही, उस पे जांच होगा ही, उस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई नहीं बचने वाला, चाहे मंदिर में कोई करे
या फिर जो है मस्जिद में या वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। आपको पता है पारुल जी, उत्तर प्रदेश में 2 लाख वक्फ की जमीनें थी, लेकिन आज 1,27,000 जमीनें बची हैं। ये 73,000 जमीनें कहां गई? कौन खा गया? किसने उस पे होटल बना लिया? और ये जानकारी समाजवादी पार्टी के लोगों को या जो सत्ता में थे उनको पता है कि जिनको उन्होंने संरक्षण दिया था, जिनके ऊपर उनका हाथ था, लेकिन उन लोगों ने तनिक भी चिंता नहीं की कि ये वक्फ की जमीन जो है किसी बच्चे के लिए, असहाय यतीम बच्चे के लिए होता है, असहाय महिला के लिए, असहाय बुजुर्ग के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, ये हम नहीं कह रहे, संसद में खुद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि घंटा घर के पास, मतलब पूरे देश की। लेकिन सबसे बड़ी बात पारुल जी कि कभी भी ये लोग जो बैठे हैं, कभी इन लोगों ने उस पर अपना मुंह नहीं खोला, कभी भी। अभी देखिए बहराइच में भी लूट हुई है, लेकिन ना अखिलेश यादव जी की जुबान खुली है, ना उनके प्रवक्ताओं की और ना उनके नेताओं की। वहां पर भी जांच, ना राहुल गांधी की, मतलब किसी की नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कि एक मुस्लिम वर्ग तबका जो इस तरह की को ढकता है, छिपाता है या जमीनों पर कब्जा करता है, उनको खुश करने के लिए इन लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। आपका कहना है कि चुप्पी उन्होंने साधी है। मेरा सीधा सवाल है कि आपकी निगाहों से आपकी सरकार सेकंड टेन्योर, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला आप लोगों से कैसे छिपा रह गया? और अभी भी आप कह रहे हैं जांच होगी। पारुल जी जब शिकायत आएगी, हाँ जी, तभी ना होगा, वरना ये जो दोनों सामने बैठे हैं ना, ये तुरंत चिल्लाते हैं सताया जा रहा है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके धर्मगुरुओं को परेशान किया जा रहा है, मस्जिद में अवैध कब्जा हो रहा है, वक्फ की बोर्ड की जमीनों पर इन लोग की नजर है, यही चिल्लाते हैं। वापस आ रही हूँ जी भारती जी, क्या वाकई ये जो आरोप आप लोगों के शासनकाल के समय पर लगाए जा रहे हैं, रजवी साहब का ये बयान, बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आजम साहब के शासनकाल में, आपके शासनकाल में जब वो मिनिस्टर थे तब ये सब कुछ हुआ है, इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे आप? पारुल जी, पहले तो आपको धन्यवाद। और देखिए, जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न उठाया है वो हमेशा चैनलों पर भाजपा का ही पक्ष रखता है, वो तो भाजपा का एजेंट है। और 9.5 साल सरकार की उत्तर प्रदेश में हो गई योगी सरकार को, आज तक जो है होश नहीं आया है कि ये वक्फ की जमीनें कब्जा हुई है कि कहाँ गई है। जो है अगर आपको 9.5 सालों के बाद जो है अगर होश आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी नाकामी है। सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है कि वक्फ की जमीन जो है कहाँ पर गई, ये जानना योगी सरकार का काम था। ठीक है, आज ये कह रहा है, देखिए ज्यों-ज्यों 2027 के चुनाव नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के प्यादों को या एजेंट को सामने करके ये बातें कहवाएगी। तो वो उसने कहा है, वो हमेशा मैं कम से कम 20 डिबेट में अपने साथ देखा हूं, हमेशा भाजपा का पक्ष रखता है। तो वो भाजपा का आदमी है, मौलवी, भाजपा की तरफ से वो बोल रहा है, कह रहा है। जहां तक देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो राम मंदिर में जो डकैती पड़ी है, जो लूट पड़ी है, उससे देश के आम हिंदुओं के, राम भक्तों के दिमाग को डाइवर्ट करने की ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तरीके से प्लानिंग चल रही है। ठीक है, वो जो भी है, जैसा भी उनके विचार हैं, जिसका भी सपोर्ट करते हो, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं और आप उन आरोपों को लेकर आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि हाँ इसको तो इसलिए छोड़ सकते हैं, हम इस आरोप को इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि रजवी ये बयान दे रहे हैं, मौलाना रजवी जो कह रहे हैं, उनकी बातों को लेकर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर में जो डकैती हुई है उसका तो अभी फाइंडिंग आया ना। हाँ। अभी तो सब में उसको बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को। नहीं तो राम मंदिर चंदा चोरी मामला तो प्रायोरिटी है ही, लेकिन इसको छोड़ दें क्या? पारुल जी, राम मंदिर में जो डकैती हुई है उससे आम इस पर जांच की मांग क्यों नहीं करना चाहते आप लोग?
उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सब नए नए रोज अभी आपको देखिए नहीं, और भी किसी कुछ का नई दिमाग चीजें डाइवर्ट बताइए। नहीं हो रहा। जिन्होंने भगवान राम में आस्था रख के चंदा दिया है, किसी का दिमाग डाइवर्ट नहीं हो रहा। नहीं, हम बिल्कुल ये हो रहा पूछ है। रहे हैं भाजपा आपसे यही कर कि रही क्या है। इस ये मामले में भाजपा की जांच योजना होनी पर चाहिए, तरीके नहीं से हो होनी रहा चाहिए? है। सपा जांच का आज भी समर्थन देखिए, करती है नहीं? अभी भी बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और नहीं, उनसे मैं दिमाग ठीक है, डाइवर्ट उस पर करने हम के रोज लिए डिबेट प्लानिंग कर हो रहे रही हैं है। सर। आज इसको लेकर जो चर्चा हो रही है, मैं आपका सपा का पक्ष जानना चाहती हूँ कि क्या इस पर जांच के समर्थन में है आपकी? नहीं है। वो होटल तक बनाने की बात कर रहे हैं, किसने कैसे जमीनें हथियाई है वो तक आरोप लगा रहे हैं, तो आप इसके अरे पक्ष तो में है कि नहीं है? जांच होनी अरे चाहिए कि आप नहीं? ये बता, अरे सुनिए, अब मैं आपको कहूं कि आप भी उसमें शामिल हैं तो आप मान लेगी? ये कौन सी बात हुई भाई? वो जब कह रहा है जो आदमी, अरे तो उसको जांच की मांग तो finding मत देनी चाहिए। कीजिए ना, कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। नहीं, तो जांच उसको के बाद देना दूध का चाहिए दूध, ना, पानी का वो- पानी होगा। अरे राम वो मंदिर देश चढ़ावा को चोरी बताए, मामले में वो- भी तो यही बात हो रही ना, दूध का दूध नहीं, पानी का पानी देखिए, हो जाएगा। सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी नहीं। राम मंदिर में डकैती हुई, सोना चांदी की हुई, दूध का दूध पानी का पानी भारती नहीं हुआ। जी, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा वक्फ हूँ। बोर्ड में जिन्होंने घोटाले किए हैं, जमीनें खाई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके पास समर्थन है सूची कि नहीं आपका? पारुल जी, क्लियर आपके क्वेश्चन है पास मेरा। डिटेल है? पारुल जी, आपके पास कोई सूची है? कुछ मिला है आपको? कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर पहले भी आरोप नहीं, थे। हम- अखिलेश जी आरोप तो ने हम भी भी लगा बगैर रहे किसी को हैं। किसी आरोप तो कोई तथ्य किसी के को भी आरोप लगा लगाए सकता थे, है। जांच हुई ना अरे सर? आप आरोप लगा दे, कोई किसी को भी लगा दे, और तो आप- आरोप तो आप शुरू में कहेंगे भी कि हाँ, अखिलेश जी ये ने भी सही है। लगाए थे ना, वो कौन सा अरे सीबीआई कौन कह सीआईडी रहा है जांच कि हो रही थी आप तब लगाए जांच थे? कराइए ना। अरे मैं ये वही तो 9.5 पूछ रही हूँ, साल जांच की के लिए आप योगी सरकार समर्थन दे की रहे हैं, नहीं नाकामी दे है। रहे? आप आपका जांच को 9.5 लेकर साल की योगी समर्थन है या सरकार नहीं की है? ये नाकामी है कि आज तक आप जान नहीं आपको पाए। लगता है आज कि आप हमारा जान ना रहे निकल हैं। आए? मैं कह रहा हूं कि 9.5 साल हो गए योगी सरकार के। हाँ। आज तक आपको वक्फ बोर्ड की जमीनें कहां कब्जा हुई, कहां हाँ। गलत हाथों में गई, आज तक तो नहीं जान पाए। हाँ, अब तो अब आपने जानना एक चाहिए नहीं आदमी जानना को चाहिए? मैं तो सीधा आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर जवाब दे दीजिए आप। नहीं, आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। कि ये सरकार कर क्या रही है, सो क्यों अभी रही थी होनी 9.5 चाहिए, वर्षों से? सपा क्या चाहती है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? राइट आप टुडे, नहीं, राइट नाउ, आप 2026। देखिए, आप ये मीडिया ट्रायल ना करिए। आप मैं ट्रायल कह नहीं रहा कर हूं रही हूँ, कि मैं तो पहले आपका वो पक्ष जानना देना। चाह रही हूँ। आप इधर उधर बगले अरे जाते भाई, हैं, मैं वो सीधा सवाल जिसने- पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे। जिसने आरोप लगाया है, जिसने आरोप लगाया है, क्या वो सूची दिया है? वो बताया है कि कहां कहां कब्जा हुआ है, कौन लोग कब्जा वो किए हैं, पुलिस कौन लोग है, लूट किए हैं? सीआईडी है, आपने भी आरोप लगाए थे, किस बिहाफ पे लगाए थे, कौन से आपके पास प्रूफ थे, कौन सी लिस्ट लेकर बैठे थे? नहीं ना, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप जांच के कहां पे? समर्थन में है कि किसकी जांच बात होनी आप कर चाहिए रही कि हैं? नहीं? किसकी बात कर रही हैं? राम मंदिर में डकैती की बात कर रही हैं आप? राम मंदिर में जो डकैती हुई, अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए एसआईटी थे की तब कोई जांच, जांच हो गई थी, उनके पास कोई लिस्ट आ गई थी? नहीं ना। आप नहीं ये ना, बताइए पारुल जी, आरोप आप लोगों ने भी लगाए थे नहीं, ना, अब आप यही बीजेपी का आरोप है। पक्ष रख रही हैं। आपको अगर आप बीजेपी अपने का वोट पक्ष बैंक को रखना बचा है तो रहे बताइए। हैं, आप अपने वोट बैंक को बचा रहे हैं, हिम्मत नहीं, नहीं हो वोट पा रही है बैंक- जांच की बात अरे करने तो के लिए। कौन यहाँ माला डर जप रहा है लग रहा भाई? है। कौन माला, दर्द जहाँ हो रहा माला है। जपने की जगह थी वहां तो डकैती पड़ी। ये मैं कौन तो माला पूछ जप रही रहा हूँ, है? yes or जहाँ no? माला जपने इस की पर आप इतना जगह डर थी क्यों रहे हैं? वहां तो बीजेपी ने टाका डाल डलवाया। निकाला है क्या? आप देखिए, वक्फ की जमीनों में भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना के उसको अमेंड कर ठीक है। दिया, उसमें परिवर्तन जांच किया। नहीं होनी अब चाहिए। वो करे ना, ठीक उनकी है, जांच सरकार है, नहीं कौन होनी रोका है भाई? चाहिए। नो, जिसकी सरकार, जिसने आरोप लगाया उन्हीं का आदमी है, सरकार भी उन्हीं की है। ठीक है, तो उन्हीं किसने का रोका आदमी भाई? है, वही लोग किसने हैं, जांच रोका होनी है? चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे किसने रोका है? वो करे ना हाँ। जांच। हाँ। जांच उन्हीं को करना है और आरोप उन्हीं का आदमी लगाया है, तो करे ना। ठीक कौन रोका है ठीक भाई? ठीक, किसी ने मतलब रोका है? वक्फ बोर्ड विपक्ष में ने जिन्होंने रोका है? संपत्ति खाई है, जिन्होंने दोगलापन दिखाया है, जिन्होंने घोटालेबाजी की है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी परतें खुलनी चाहिए, चाहे वो आजम क्यों ना हो। अब आइए आपकी बात, ठीक है, लौट रही हूँ। पंडित राज शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ऐसे कोई भी मामले हो, किसी ने भी बयान दिया हो, किसी ने भी आरोप लगाया, क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए? किसी ने आरोप लगाया है, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है? मेरा तो बिल्कुल डायरेक्ट आपसे कहना है पारुल जी कि किसी ने भी आरोप लगाया उसकी हाँ। जांच होनी चाहिए, पहली बात। अब यहाँ पे जांच का एक वो है, मूवेबल इवेंट या इमूवेबल। जैसे वक्त वालों ने जमीन की हेरा फेरी करी है, मुझे लगता है अगर जमीन की हेरा फेरी करिए 5 महीने बाद भी करेंगे तो जमीन के पहिए तो लगे नहीं है, व्हील तो लगे नहीं है कि जमीन भाग जाएगी। मैं ये कह रहा, साबुद्दीन जी को मैं अच्छे तरह जानता हूं, मेरे जिले के हैं, मैं उनसे मिलता भी रहता हूं, मेरे अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन साबुद्दीन जी को ऐसे जवाब देके देश के भविष्य को नहीं भटकाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी क्योंकि मूवेबल आइटम की हेराफेरी हुई है राम मंदिर पे, क्योंकि वो पैसे का पता नहीं चला। हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की कोई एजेंसी ये नहीं पता लगा सकती पारुल वो जी। मामला बड़ा है तो ये मामला छोटा है क्या सर? नहीं, मैं बात छोटे बड़े पे नहीं जा रहा, मैं छोटे बड़े पे नहीं जा रहा। मेरे लैपटॉप चोरी हो गया, इसकी इंक्वायरी अभी होनी चाहिए।
मेरा घर चोरी हो गया, इसकी 2 दिन बाद भी होगी, वही रिजल्ट आएगा। मेरा सिर्फ तो इतना सच कहना है, सामने हर मामले में आना चाहिए ना सर। आना चाहिए ना। देखिए एक और, पहले मेरी बात सुनिए पारुल जी, मैं आप सिर्फ कह रहे इतना, हैं प्राथमिकता तय कीजिए, राइट? प्राथमिकता ये जांच है, की प्राथमिकता तय कीजिए। जो चोर घर के अंदर है उसे कल पकड़ लेंगे। तो जो ये बाहर का चोर थोड़ी ना है, यही भी तो घर का ही चोर है। नहीं, वक्फ घर की का संपत्ति चोर- प्रायोरिटी अब नहीं है, दूसरी बात राम कह दूं मंदिर आपको। चढ़ावा चोरी मामला बहुत ज्यादा पारुल जी, अब मैं प्रायोरिटी दूसरी है। ये बात क्यों? कह ये दूंगा। डिसाइड कैसे हो जाता है? पारुल जी, बीइंग ए पॉलिटिशियन मैं सब धर्म को मानता हूं, Very लेकिन nice, sir. सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो हिंदू धर्म की है। मैं हाँ। ब्राह्मण, मैं अपनी मानता हूं। मुझे जो दुख पहुंचा, तो कांग्रेस में अगर मुस्लिम स्पोक पर्सन होंगे तो वो आपकी जगह दूसरी बात करेंगे क्या? वो अलग बात है। अब एक नहीं, और तो मैं मेरी बात, कांग्रेस का पक्ष जान रही हूँ ना सर, राज शर्मा का पक्ष नहीं जान मैं रही। कांग्रेस का ही कह रहा हूं ना, मेरी हाँ। बात नहीं सुनी आप? कांग्रेस का मैं प्रवक्ता होने के नाते क्या मैं पंडित राज शर्मा भूल जाऊं? जिस बात की मैं औलाद हूं, क्या मैं भूल जाऊं? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, जो वो इमूवेबल और मूवेबल बात है, पैसे की हेरा फेरी हुई वो होनी चाहिए। और एक और बात बताऊं, मैं साबुद्दीन जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, 100% सुन रहे हैं। मैं साबुद्दीन जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चंद चीजों के लिए मैं उनसे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे रिश्ते हैं तो मैं संयम बरत रहा, चंद चीजों के लिए ऐसे बयान मत दो, जब देने तो दो। और एक और बात कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से एक डिमांड करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की भी जांच करा दो यार। क्या है? क्यों नहीं करा दो? चोर का चोर, मोर का मोर साबित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं पारुल जी, याद रखिएगा, अगर राम के जो चढ़ावे की चोरी को आप दिखाओगे, जिसने चोरी करी उसे पाप कम चढ़ेगा। जो आएगा और चंद्रमोहन जैसे यहाँ पे उनको डिफेंड करेंगे। वक्फ बोर्ड में संपत्तियां भी सर, लोग मुस्लिम समुदाय के बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, उनके साथ शिक्षा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, जमीनें क्यों दी जाती? मैं सरकार से डिमांड करता हूं, वो भी हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं सर। एक बात बता दूं पारुल जी, 3 सेकंड पे कहता हूं, जी। याद रखिएगा, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि कब्र में दबी हुई एक लाश को कब्र बिच्छू से खतरा नहीं, चौखट को दीमक से खतरा नहीं, जितना खतरा सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रमोहन जी क्या कह रहे थे? अपनी बात नहीं कह रहे थे, क्या ये जो 2 बैठेंगे वो कहेंगे? मैं चंद्रमोहन जी से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ये बताना पड़ेगा चंद्रमोहन जी, आपके घर पे चोरी का जो माल आया तो उसने कितनी दस्तक दी? आपको भी लिफाफा मिला यार, आप बेकार की बातें कर दो। एक बात, ये गेरुआ पहना है, मैंने टीका लगाया। ठीक है सर, आ रही हूं। सरवर मलिक जी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवर मलिक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सरवर मलिक साहब जी, स्वागत सर आपका अनादि टीवी पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो आरोप रिजवी साहब लगा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता लगती है, और अगर ये झूठ भी है तो उस समय की जांच नहीं हो जानी चाहिए जब ये सीधा आरोप आजम खान के ऊपर, अखिलेश सरकार के ऊपर लगा रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर लगा रहे, तत्कालीन सरकार के ऊपर लगा रहे? सरवर साहब कहिए, धर्म गुरु होने के नाते आपका इस पर क्या रुख है? आरोप वो लगा रहे हैं, कहाँ तक वो अपनी बात में सच्चे हैं कि सही आरोप है या गलत आरोप है? हाँ जी। जहां जहां भी चोरियां हुई हैं, जांच करा ले, पता चल जाएगा कि ये आरोप सही है या गलत है। चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, जांच करा करके और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो लोग गलत हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा किए हों और चाहे राम मंदिर के चढ़ावे की रकम को गबन किए हों। निष्पक्ष जांच करा करके और जो लोग दोषी हैं उनको सजा देना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों को लेकर समय समय पर अलग तरह की खबरें सामने आती हैं, क्या आपको लगता है कि उसी से कनेक्टेड है, ऐसा हुआ है या होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वक्फ की संपत्ति से अच्छा काम भी हो रहा है और गलत करने वाले हर जगह कुछ ना कुछ होते हैं, तो उनकी जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच करा करके उनको रोका जाए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ जो चर्चाओं में रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कब्रिस्तान मस्जिद की वक्फ भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने जब रिकॉर्ड और सत्यापन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी वहां पर नहीं, सच नहीं है। सबूत के साथ हमारे सामने कोई नहीं है कि वक्फ
वक्फ की सबूत के संपत्ति को रिकॉर्ड में जब सत्यापन हुआ तो अतिक्रमण हटाया गया वक्फ की संपत्ति से। ऐसे मामले समय समय पर आए हैं सामने। न तो जांच करा करके जो हो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे ठीक है राम मंदिर के चढ़ावे का मसला हो। हाँ ठीक है, वो तो कह रहे राम मंदिर से भी बहुत बड़ा ये मामला निकलेगा अगर खोला जाए तो। चौबे साहब कहिए अब। नहीं देखिए फारूक साहब, चौबे साहब को मत बोलने दीजिए, ये देश को बर्बाद करने वाले शब्द कहेंगे, ठीक है, इनको म्यूट कर दो। रुक जाइए राज शर्मा जी, कहिए चौबे जी। नहीं देखिए, एक चीज आप कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्होंने ना किंतु परंतु ना अगर ना मगर, उन्होंने तुरंत समर्थन किया हाँ। कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए ये वोट के ठेकेदार, ये तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हुए लोग, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। मैंने अभी तो क्या कहा। इन्होंने कहा नहीं मैंने वो कहा। एसजी भारती जी की बात कर रहे हैं, आपने भी जांच की बात कह दी थी। ठीक है एसजी भारती जी कहिए। नहीं सुनिए तो बहुत सुनिए। शॉर्ट नहीं, में इनकी सर। बात मत सुनो, कभी इनको मत करो। कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में अरे चोरी डकैत का हो यार। आरोप काहे लगा। आपा खो देते हैं अरे राज शर्मा डकैत जी? हो, थोड़ा- राम मंदिर के डकैत हो। रुकिए, बारी बारी से प्लीज समय खराब मत कीजिए। मैं चाह रही हूँ बारी बारी से आप लोगों की बात आ जाए। ये प्रभु श्री राम का नाम बेच दिया, डकैती श्री राम के नाम पर अरे डाली। जब प्रभु श्री तो राम के वक्त भक्तों पे संपत्तियां भी गोली तो किसी न चलाई किसी की थी, थी जिन्होंने दी हैं। नहीं आ रही थी। भाई, उस पर प्रभु उस श्री पर राम इतना डर को- क्यों लग रहा श्री है? राम चौबे जी ये करोड़ों बताइए हिंदुओं ये के- जांच कब तक शुरू होगी? हिंदुओं के संसद नाम में पे ठीक है। घुसपैठिया बोल रहे थे तब शर्म नहीं आ रही थी। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में शिकायत होगी तो जांच होगी। शिकायत कौन कौन कर रहा है? राज शर्मा जी, एसजी मैं कर भारती रहा हूँ जी। शिकायत, मैं कर रहा हूँ। एसजी भारती जी शिकायत चौबे कौन जी कर को रहा है? सजा हो जाए, हाँ। चौबे जी को जेल में डाल दो। ऐसे बोलकर नहीं होगा ना सर, रिटर्न में देना पड़ेगा। वक्फ संपत्ति से चौबे जी का क्या लेना देना है? पारुल जी, हाँ। मैं जो बोलता हूँ उसे करता हूँ। वक्फ संपत्ति मेरा मामले मनसब अच्छा में करना है। जांच के लिए कौन शिकायत करेगा? आप एक लेटर टाइप करके मुझे भेजते हैं, मैं साइन करके भेज दूंगा। नहीं ये प्रोसेस नहीं होता है सर, लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अरे आप ठीक है एसजी भारती जी, इस पर आपका मत। अगर जेल के अंदर आलू ना खोदा, अगर जेल के अंदर आपने टॉयलेट साफ नहीं करी, मेरा नाम पंडित राज शर्मा। ओके सर, भारती जी जवाब दीजिए। सनातन धर्म की आस्था को शिकायत की बात दिखाया। कर रहे हैं राज शर्मा जी, रुक जाइए। अरे। एसजी भारती जी कहिए शिवराम कहिए भारती जी, और आर यू भारती हेयरिंग जी, मी? भारती जी, आप डिमांड करो, अगर कोई भी चोर चट्टी करेगा किसी भी धार्मिक स्थान भारती में, जी इस नाउ उसको जेल भेजो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस कर लिया उन्होंने। जेल भेजो, और भारती चौबे जी जी को जवाब जेल दीजिए। भेजो। Come on, ये sir. चंबतरा का कहिए समर्थन करता है। भारती जी, नाट्स योर टर्न, बोलिए। जांच के लिए शिकायत करनी पड़ेगी लीगल प्रोसेस के थ्रू। जाएंगे आप क्या देते शिकायत के हैं, लिए? आप अरे देते राज हैं, शर्मा जी मैं प्लीज साइन रुक जाइए सर, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। भारती जी कहिए। पारुल बहुत तगड़ा पारुल लगा जी इनके पारुल सीने जी पर। कौन से लीगल प्रोसेस की बात कर रही हैं? एसआईटी की बात कर रही हैं? शिकायत वही करने के SIT लिए, एक legal शिकायत के process लिए है। कि कहाँ जाएंगे? शिकायत के लिए कौन नहीं। आगे बढ़ेगा? हाँ, एसआईटी की आप बात कर रही हैं, वही लीगल प्रोसेस है। हाँ। शिकायत के लिए तो पहले FIR अखिलेश दर्ज जी ने होता है। जैसे पोस्ट किया था फिर उसके बाद बयान दिया था, वैसा कुछ आएगा क्या? चलिए उसी पर ही बोल दीजिए। नहीं तो एफआईआर नहीं हुआ ना। लीगल प्रोसेस ये है कि पहले एफआईआर होना चाहिए। हाँ। लेकिन अरे तो जांच तो हो रही है, FIR भी हो गई। एसआईटी बैठे हुए जांच का जेल में। मतलब कि जो दोषी थे उनको हाँ, बचाने तो की इस कोशिश मामले में हो रही ऐसा थी, होना अभी भी हो रही चाहिए, है। इस मामले में होना चाहिए। नहीं प्रभु Yes or no? तो आप तो कर रहे हैं ना, जिनकी सरकार है वो करे। जांच नहीं तो तो जो है, शिकायत के लिए कोर्ट कौन को आगे जाएगा? ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो वक्फ देखता है इन सब चीजों को, वो वक्फ मुस्लिम समुदाय का ही काम करता है ना, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्या दो भारती जी, क्या दो पारुल जी, हाँ, जो भारती वक्फ जी बोलिए, की वो जमीन आपको- है, वो आपको जो पुश वक्फ कर रहे हैं, की कहिए। जमीन है, भारती जी, वक्फ कह की दो, जमीन जांच होनी कितनी चाहिए। कब्जा हुई, कितने धर्मार्थ कार्यों के लिए वक्फ की जमीन इस्तेमाल हो रही है कि भारती नहीं हो जी, रही है, हाँ। ये सरकार का काम है। नहीं तो सरकार जांच देखे, वो कह रहे हैं ना, सरकार जांचता जांच है। के लिए कोई कंप्लेन तो करे। कंप्लेन करेंगे तभी ना एसआईटी सीबीआई जाएगी। कंप्लेन अरे भाई, करेंगे वो क्या? मौलाना ने अखिलेश जी तो- ट्वीट कर देंगे क्या? मैं तो ट्वीट की बात कर रही हूं, एक्स पर पोस्ट कर देंगे है क्या? मुख्यमंत्री जी को मौलाना मौलाना साहब, ने चिट्ठी लिखी है। जांच का तो बोलकर मौलाना बस काम की नहीं चिट्ठी चलेगा में जांच मौलाना हो साहब। रही थी। ठीक है, नहीं कह पाएंगे आप, नहीं कह पाएंगे। आजम साहब आ गए ना बीच में। उसके सुने नहीं जा रहा है। ओके, FIR सरवर साहब, कंप्लेन कौन करेगा? शिकायत कौन करेगा? आप बीच में आए रोजगार, महंगाई, प्रेस स्वास्थ्य, कॉन्फ्रेंस शिक्षा के करें। मुद्दे पर तो कोई सारे सुन मुद्दे नहीं रहा है। हैं, लेकिन आप वक्फ कह रहे हैं वक्फ कि की कौन जाएगा संपत्तियों को शिकायत लेकर करने? जिन्होंने घोटाले किए हैं उनके ऊपर शिकायत करने में क्यों डर लग रहा है भारती जी? वहां शिकायत करने में, वहां एक्स पर पोस्ट करने में, वहां अखिलेश जी को बाइट देने में क्यों डर लग रहा है? जी नहीं, जी कोई नहीं डर- आपको किसने कहा है भाई?
मैं पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे। अखिलेश जी को बाइट देने में, हाँ। अखिलेश जी बाइट देने आएंगे? अरे तो पेश अखिलेश जी कहता है? आदमी नहीं है। किसने कहा था? आप लोग तो बिल्कुल ऐसे पीठ थपथपा रहे, हमने राम मंदिर के लिए जांच के लिए कहा था, हमने राम मंदिर के लिए जांच के लिए कहा था, तो वही तो मैं कह रही हूं, अब कब कहेंगे वक्फ की जांच के लिए? अरे आप चंद्रमोहन जी को ना बुलाया करिए, आप ही पक्ष रखा करिए। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये दोहरा रवैया क्यों है? वक्फ संपत्ति जांच के लिए बिल्कुल जबान पे कुछ नहीं आ रहा है। आप एक बार नहीं, मैं 10 बार कह रहा हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा सरवर साहब आपसे। सरवर साहब, इस पर सीधा बीजेपी का कहना है कि शिकायत कौन करेगा? दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, सरवर साहब का टर्न नहीं आया है। कहिए सर। सरवर साहब, मौलाना साहब का ऑडियो दीजिए प्लीज। ओके, चलिए, डिस्कनेक्ट हुआ है। राज शर्मा जी, क्लियर है कि ये सारी चीजें एक तरह से तोली जाएंगी, बोली जाएंगी, और इस मामले में आपसे सवाल होंगे, विपक्ष से सवाल होंगे, क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स होने लगती है ना। फिर ध्रुवीकरण के आरोप लगने लगते हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगने लगते हैं। अब देखना होगा वक्फ घोटाले मामले में जितनी बातें रिजवी साहब ने कही हैं, बरेलवी साहब ने कही हैं, उनकी बातों को कितना सीरियसली लिया जाता है। बीजेपी कह रही है शिकायत आए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, सीबीआई, एसआईटी, जो भी मांग की जाएगी वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन शिकायत करने के लिए कौन आगे आएगा? सवाल यह है कि सिर्फ आरोप लग जाएंगे और उसके बाद सब माहौल ठंडा पड़ जाएगा। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले में हर किसी ने, ऐसा शायद ही कोई विपक्ष का नेता होगा जिन्होंने पोस्ट करने से पहले सोचा भी हो, सबने धड़ाधड़ पोस्ट किए हैं, बयान दिए हैं, सोशल मीडिया पर गए हैं। लेकिन इस मामले में क्यों अभी तक लोगों के मुंह बंद हैं? सवाल यही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, दीजिए इजाजत, नमस्ते।